दोस्तों, आज एक बहुत ही सुंदर अद्भुत सत्य घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा तांत्रिक जो तूफान और पत्थर की बारिश करके किसी को भी बर्बाद कर सकता था, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, वैसा तांत्रिक कैसे बना एक महायोगी। इतने कुकर्म के बाद कैसे काटे गुरु ने प्रारब्ध, ये सब जिस चरित्र कथा से समझ सकते हैं। वैसी तिब्बत के मिलारेपा के जीवन चरित्र की किताब द मैजिक लाइफ ऑफ मिलारेपा। मिलारेपा का चमत्कारिक जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म एवं बाल्यावस्था। 21 साल की आयु में मिलारेपा के पिता मिलाशेरब गेलित्सेन का विवाह न्यांग के एक कुलीन परिवार की कन्या न्यांगत्सा कारगन के साथ हुआ। क्यांगत्सा गांव के उन दंपति के दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। कुछ समय बाद मिलारेपा के चाचा युंगद्रुप ग्यालित्सेन और बुआ खयुंगत्सा पेरों के साथ पूरा परिवार उस स्थान दूसरी जगह एक वैभवशाली मकान में रहने लगा। उनका व्यापार खूब बड़ा और जमीन का विस्तार भी बहुत हुआ। जब न्यांगत्सा गर्भवती थी, उसका पति व्यापारार्थ दूर देश में चला गया। समय पाकर न्यांगत्सा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। नए पुत्र के समाचार देने और उत्सव के लिए घर लौटने का संदेश लेकर एक संदेशवाहक को भेजा गया। संदेश सुनकर उसके पिता आनंद विभोर हो उठे। जब बालक का नाम उनसे पूछा गया, तब उन्होंने पुत्र का नाम रखा तोपागा। तोपा का अर्थ है संदेश का, अर्थात सुखद। उसका अर्थ हुआ सुखद समाचार, अतः उसका नाम पड़ा मिलारेपा, आनंददायक संदेश, मंगलमय संदेश। तत्पश्चात उसके पिताजी वापस घर लौटे और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पुत्र जन्म के उत्सव का आयोजन किया। जब मिलारेपा 4 वर्ष का हुआ, तब उसकी माता ने एक लड़की को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया पेटागोंकी। जब मिलारेपा की आयु 7 वर्ष की थी, उसके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। कई उपचार करने पर भी जब स्वस्थ होने के कोई आसार न दिखने पर शेरब ग्यालित्सेन ने अपने परिवार वालों को बुलाया और अपने परिवार की जिम्मेदारी युंगद्रुप और खुनगत्सा को सौंपी और एक वसीहतनामा भी लिखकर दिया कि जब मिलारेपा विवाह योग्य हो जाए तो उसका विवाह उसी गांव की कन्या जैसी से करवाना, क्योंकि उनको वचन दिया था। और तब मिल्कत मिलारेपा को दे दी जाए। तब तक मिल्कत आपकी है और तीनों माँ बेटों के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी भी। मिलारेपा की बुआ और चाचा ने उनसे इस प्रकार सम्मति देते हुए हस्ताक्षर किए। कुछ ही दिनों में मिलारेपा के पिता का स्वर्गवास हो गया। किशोरावस्था। पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा और बुआ ने अपने रंग दिखाना शुरू किए। उनके सारे रुपए, जमीन और संपत्ति अपने स्वार्थ हेतु छीन ली और मिलारेपा, उसकी बहन पेटा और उसकी माँ को नौकरों की तरह काम करवाने लगे। उनको भोजन भी दूसरे नौकरों की अपेक्षा निम्न कोटि का दिया जाता और अत्यधिक काम दिया जाता था। ये सब उनके लिए कठिन हो गया। गर्मी के दिनों में चाचा के खेतों में धूप सहते हुए काम करते, ठंडी के दिनों में बुआ के घर पर ऊन बनाने का काम नौकरों की तरह करते। उनका भोजन कुत्ते के भोजन तुल्य था और काम गधे के समान। कंधे पर घास के धागे से जुड़े हुए पेबंद वाले कपड़े पहनते थे। बिना आराम के मेहनत करने के कारण उनके हाथ पैर एवं सभी अंग ढीले पड़ गए थे और उन्हें दर्द होता था। घटिया खाना और खराब कपड़े के कारण उनका शरीर पीला एवं कमजोर पड़ गया था। एक जमाने में सोने की तरह चमकने वाले उनके बाल कम और सफेद हो गए थे और लिख एवं जू पड़ गए थे। जब मिलारेपा 15 वर्ष का हो गया, तब एक दिन उसकी माँ ने प्रचुर मात्रा में शराब मंगवाई और बुआ, चाचा सहित उनके गांव वालों को न्योता दिया। सभी के सामने माँ ने घोषणा की, मिलारेपा अब 15 वर्ष का हो गया है, अतः उसके पिता की इच्छा के अनुसार उसे गांव की उस कन्या जैसी से शादी करनी चाहिए और गृहस्थ जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। और सम्मति पत्र के अनुसार चाचा और बुआ से उनकी संपत्ति वापस मांगने लगी। परंतु चाचा और बुआ ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि तुम लोगों के पालन पोषण में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। चाचा ने मिलारेपा की मां को थप्पड़ मारा और मिलारेपा और उसकी बहन को बांह पकड़कर घसीटने लगा। मां रोते चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक प्रयोग द्वारा प्रतिशोध। चाचा और बुआ से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से मिलारेपा की मां ने उसकी अपनी आधी जमीन बेच दी। बदले में जो पैसे मिले, उसके कुछ पैसों से एक कोमल मखमली चद्दर, एक अति चमकदार नीलमणि और उस स्थान में सबका प्रिय अनोखा शेर नाम से प्रसिद्ध सफेद घोड़ा, 2 बोरे भरकर घोड़े का खाद्य तथा गन्ने की 2 भरी मंगवाए।
और यह सब सौगात के रूप में लेकर मिलारेपा को यरलुंग नामक स्थान में एक लामा के पास भेजा। उस लामा का नाम था युंगटोन तरोगेल। वह लामा को मिला और जो भी सोना, जवाहरात, मणि आदि सौगातें लाया था वह सब अर्पण कर दिया और खुद भी कायेन मनसा वाचा समर्पण किया। करीब 1 साल बीतने पर लामा ने उसके समर्पण से संतुष्ट होकर इसलोक और परलोक विषयक कुछ अलग अलग प्रकार की साधना और उनको सिद्ध करने की विधि बताई, परंतु मिलारेपा को उससे संतुष्टि नहीं हुई। रुचि न होने के कारण जब साधना का कोई प्रभाव नहीं दिखा तब मिलारेपा ने अपने आने का उद्देश्य और अपने जीवन की संपूर्ण घटना कह सुनाई। लामा ने अपने एक सन्यासी को मिलारेपा की बात का सत्यापन करने के लिए उस गांव में भेजा जहां मिलारेपा का परिवार रहता था। सन्यासी गांव से शीघ्र ही वापस लौटा और सारा वृतांत सुनाया और कहा, मिलारेपा ने जो भी घटना बताई है वह सच है। लामा ने मिलारेपा को बुलाकर कहा, यदि ऐसी बात है तो न्यूब खुलून स्थान में योंटेन ग्यात्सो विवेक के सागर नाम के लामा रहते हैं। वह एक महान वैद्य एवं तांत्रिक भी है। मैंने उन्हें मेरी गुप्त विद्या बताई तो बदले में उन्होंने मुझे एक उंगली के इशारे से तूफान लाने की विद्या सिखाई। बाद में वे मेरे मित्र और सहायक बन गए। मेरे पुत्र के साथ जाओ और उनकी खोज करो। लामा का बड़ा पुत्र धर्मवांशुक पिता की आज्ञा को प्राथमिकता देने हेतु मिलारेपा के साथ एक सुंदर अंगवस्त्र, सुंदर लबास और कुछ भेद सौगात तथा चिट्ठी लेकर चल पड़ा। न्यूब खुलूंग आकर वे लामा योंटेन ग्यात्सो से मिले और कुछ उनके वस्त्र दिए। लामा युंगटोन तरोगेल की चिट्ठी एवं भेद सौगातें अर्पण किया। मिलारेपा ने बड़ी विनम्रता से और विवेक पूर्वक संपूर्ण वृतांत एवं उद्देश्य कह सुनाया और लामा योंटेन ग्यात्सो से तांत्रिक विद्या और उसकी साधना का मार्गदर्शन करने की याचना की। तब लामा ने मिलारेपा को ईंट और पत्थर से याक तिब्बत का बैल की ऊंचाई की एक कोठरी बनाने को कहा और कहा कि उसका द्वार इस प्रकार से बने कि कोई देख न पाए। मकान बनने के बाद मिलारेपा को तांत्रिक विद्या सिखाई और 7 दिन तक साधना करने को कहा। मिलारेपा ने 7 दिन की साधना का आरंभ किया। 7 दिन के बाद लामा ने आकर कहा, 7 दिन में तो आपने संतोषजनक गहराई प्राप्त कर ली है, अतः उसे पूरा करके बाहर आ सकते हो। परंतु मिलारेपा ने उत्तर दिया, मेरी तांत्रिक विद्या पूर्ण होने में अभी कुछ अंतर है, अतः और 7 दिन साधना करने की अनुमति चाहता हूँ। तब लामा ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चालू रखो। 14वें दिन लामा फिर मिलारेपा के पास आया और कहा, आज रात्रि में आपकी तंत्र विद्या सफल होगी और उसका चिन्ह भी देखने को मिलेगा। उसी रात्रि को तंत्र के अभिमानी देवता 35 लोगों के कटे हुए सर और रक्तरंजित कलेजे लेकर उपस्थित हुए और बोले, तुमने बहुत दिनों से लगातार हमसे जिसके लिए गुहार लगाई है, जो आपको चाहिए था वह आपके सन्मुख प्रस्तुत है, और सारे मस्तक का ढेर कर दिया। दूसरे दिन सुबह लामा आया और बोला, उनमें से 2 लोग बच गए हैं, उनको भी खत्म कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तब मिलारेपा अत्यंत खुशी से भर गया और बोला, मैं आपसे उनको जीवित रखने की याचना करता हूँ, ताकि उनको मेरे प्रतिशोध का एहसास हो और पता चले कि मुझे न्याय मिला है। इस प्रकार उसके बुआ और चाचा जीवित बच गए। मिलारेपा अपने गांव ख्यानगत्सा में अपने परिवार को संयुक्त कुटुंब बना सकता था, लेकिन अपने चाचा के बड़े बेटे की शादी के उत्सव में ही 35 लोगों के मार दिया। मिलारेपा की मां ने जब देखा कि चाचा का घर धूल मिट्टी और कचरे से भर गया है और गांव वालों की चीख सुनाई दे रही है, तब समझ गई कि मिलारेपा अपने कार्य में सफल हो गया है, अतः खुशी से झूमने लगी। उसके पास जितने भी लाल कपड़े थे एकत्र किए और लकड़ियों से बांधकर ध्वजाएं बनाई और विजय पताका के रूप में घर के ऊपर लहराई और उच्च स्वर से भगवान, लामा और आश्रय देने वाले देवता का जय जयकार करने लगी और कहने लगी, आपने हमारी आस्था का फल दिया है, आखिर मेरा मन संतुष्ट हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। इस जादू टोना की करतूत का गांव वालों को पता चला तो उसकी मां को मारने को उद्यत हुए। तब उसकी मां ने एक योगी को मिलकर मिलारेपा को चिट्ठी भेजने की विनती की, जिसमें उसने मिलारेपा को गांव में तूफान भेजने को कहा था। चिट्ठी मिलते ही मिलारेपा वापस लामा युंगटोन तरोगेल के पास आया। लामा ने उसे एक गुप्त विधि बताई और मिलारेपा ने उसकी पहले बनाई हुई पुरानी कोठरी में जाकर साधना की। उसके प्रभाव से उसने गांव में पत्थर की बरसात का तूफान भेजा।
और फसल काटने के उपलक्ष्य में होने वाले त्योहार पर विध्वंसकारी तांडव मचाया। धर्म की खोज में तांत्रिक प्रयोग के द्वारा अपने हाथों 35 लोगों को मारने और बर्फ के ओले का तूफान करके किए हुए अनिष्ट के लिए उसे पश्चाताप होने लगा। जब उसे स्मरण हो आया कि मैं लामा की सेवा में हूँ, तब मन ही मन अपने आप से सवाल करने लगा, जो मेरा अपना मनोरथ था वह तो पूर्ण हो चुका है, अब मुझे आत्मविषयक विद्या पाने का क्या प्रयोजन है। जब अपना यह विचार लामा को बताया, तब लामा ने उत्तर दिया, जगत में जो कुछ भी दिखता है वह सबका सब अस्थायी है, शाश्वत कुछ भी नहीं। हम जो भी कर्म करते हैं वह सब फल दिए बिना नहीं रहते, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। अतः मैंने जो तेरे द्वारा तंत्र प्रयोग और तूफान से अनिष्ट करवाया है, उसका फल मुझे और तुझे भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म का अनुष्ठान करके हमारी सहायता करो और इन कर्मों की कालिमा को नष्ट करो। तुम युवा भी हो, कार्य को सिद्ध करने की क्षमता भी है और तुझमें एक महान उत्साह और आत्मविश्वास भी है। इस कार्य हेतु जो भी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उन सब की व्यवस्था मैं करूँगा। लामा ने मिलारेपा को एक याक तिब्बत का बेल्ट पर लाद के यरलून के बने हुए ऊनी वस्त्र दिए और बोला, तसांगरों के नार गांव में रोंगटोन लहागा नाम के लामा रहते हैं, वे विशेष प्रकार की योग विद्या जानते हैं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। वे तुमको योग विद्या सिखाएंगे, उसको सिद्ध करके अपने आप को निर्मल और पाप मुक्त करना। मिलारेपा लामा की आज्ञा का पालन करता हुआ तसांगरों के नार गांव में पहुंचा और लामा रोंगटोन लहागा की खोज करते हुए उनके पास पहुंच गया। उसने उनको याक और ऊनी वस्त्र भेंट स्वरूप अर्पण किए। उसने लामा को जीवन की सारी घटना बताई और आत्मविद्या सिखाने की प्रार्थना करते हुए कहा, जीवन में प्राप्त करने योग्य जो भी शाश्वत वस्तु है उसको पाने की विद्या सिखाइए और अस्तित्व के चक्कर से निकलने का उपाय बताइए। लामा ने उसको आध्यात्म की दीक्षा देकर साधना बताई। मिलारेपा मन में विचार करने लगा, बीते समय में मैंने 7 दिन साधना करके गहराई प्राप्त कर ली थी और 15 दिन में एक महान कार्य सिद्धि और पत्थर की बरसात करने की सिद्धि प्राप्त कर ली थी, पर ये साधना जो लामा ने बताई है वह तो तांत्रिक प्रयोग से लोगों की हत्या करने और पत्थर की बरसात करने की तुलना में बहुत ही सरल है, अतः मैं उसे शीघ्र ही सिद्ध कर लूंगा। ये तो एक रात्रि में ही पूरा हो जाएगा, अतः एक दिन में ही ध्यान करके निष्पाप हो जाऊंगा। लामा के उपदेश से मिलारेपा विचार करने लगा कि मैं भी उन सौभाग्यशाली बोधिसत्व में से एक हूँ, पर उसने ध्यान न किया क्योंकि उसके माथे पर पाप सवार था, अतः साधना करने के बदले सोया रहता। कुछ दिन के बाद लामा ने आकर देखा तो वह सोया रहता था। उसकी इस स्थिति को देखकर लामा चिल्लाए, तू महापापी है, मैं तुझे मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। लहाब्राक के दक्षिण भाग में द्रोवोलून की पर्वत श्रृंखला की घाटी में आत्मसंयम के धनी, भारत के महान संत नारोपा के शिष्य अलबेले और अनेक भाषाओं के जानकार मारपा नाम के संत रहते हैं। उनके जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं। उनका और तेरा पूर्वजन्म का सहयोग है, तुझे उनके पास जाना चाहिए। मिलारेपा मारपा का नाम सुनते ही अपार आनंद से भर गया। उसके शरीर में रोमांच हो रहा था और शरीर में कंपन होने लगा। वो गंभीर हो गया और मारपा के प्रति भक्तिभाव से भर गया। बड़ी ही उत्साह के साथ उसने अपने मन को एक उन्हीं के विचार में स्थिर किया और बाकी सब कुछ भूलकर उन्हीं के बारे में सोचता रहा। गुरु मारपा से मुलाकात। जब मिलारेपा उनके गांव द्रोवोलून उनसे मिलने के लिए गया, उसके पूर्व की रात्रि में ही उनके गुरु नारोपा ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनको आशीर्वाद दिया। गुरु नारोपा ने मारपा को नीलमणि का बना हुआ 5 दांत वाला थोड़ा कलंकित एक वज्र दिया और अमृत जल से भरा हुआ सोने का एक पात्र दिया। नारपा उनको बोले, इस कलश के अमृत जल से वज्र को साफ करके चमकाओ और उस ऊंचे शिखर पर रोशन होता हुआ प्रस्थापित करो। ये बुद्ध एवं पूर्व के सभी संतों के आशीर्वाद एवं प्रसन्नता दिलाने वाला होगा, जो आपके एवं अन्य लोगों के उद्देश्य को पूरा करने वाला होगा। तत्पश्चात नारोपा अंतर ध्यान हो गए। अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए मारपा ने नीलमणि के वज्र को उस अमृत जल से साफ करके चमकाया और सफलता के प्रतीक के रूप में पर्वत के उस उच्च शिखर पर स्थापित किया। उसके प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित होने लगा। उसकी रोशनी के अद्भुत प्रकाश से सभी प्रकार के जीव समुदाय दुख को भुला करके आनंदित हो गए। वे सभी मारपा और उनके सफलता के प्रतीक
जो बुद्ध के जैसे पवित्र थे उनके प्रति आदर भाव से प्रणाम करने लगे और कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। मारपा सुबह उठे और स्वप्न को याद करके बहुत आनंद एवं प्रेम का अनुभव करने लगे। उसी समय उनकी पत्नी दखनी गर्म पे लेकर उनकी सेवा में आई और बोली, ओ लामा जी, आज की रात मुझे एक स्वप्न आया था, और स्वप्न की बात क्रमशः बताने लगी। मारपा मन में विचार करने लगे, इस स्वप्न का संकेत तो जैसा मुझे स्वप्न आया था उससे मिलता जुलता है, और उनका हृदय आनंद से भर गया। परंतु टालने के उद्देश्य से दखनी को सिर्फ इतना ही बोले कि इस स्वप्न का अर्थ मैं नहीं जानता। वैसे भी जगने के बाद इन स्वप्नों का कोई महत्व नहीं रह जाता। अभी तो मैं रास्ते के पास वाले खेत में हल चलाने जा रहा हूँ, मेरा सामान तैयार करो। वह क्या कर रही है उस पे ध्यान न देते हुए कहा, मेरे लिए खूब फलों के रस का पे लेकर आओ, मैं पीऊंगा, और एक मेहमान के लिए भी लेकर आओ। एक और भरा हुआ कांच का पात्र लेकर वे निकल गए। खेत में पहुंचकर उन्होंने उसे जमीन में गाड़ दिया, उसके ऊपर अपनी टोपी रखकर ढक दिया और हल चलाने लगे। खेत में हल चलाते समय बार बार रास्ते की ओर देखते रहते और फिर पे का घूंट भरते। वे इंतजार करने लगे। उधर मध्याह्न के समय मिलारेपा लहौब्लाक के नीचे के स्थान से रास्ते में मिलने वाले सभी राहगीरों से महान अनुवादक मारपा के बारे में पूछता चलता कि वे कहाँ रहते हैं, परंतु कोई उनको नहीं जानता था। ध्रुवोनुम की पहाड़ियों में पहुंचकर वहां से पसार होने वाले एक व्यक्ति से वही पूछा जो हमेशा पूछता था, और पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, चोला गंग का रास्ता है, जो धर्म की चोटी के रूप में जाना जाता है। मिलारेपा को तो किसी तीर्थ स्थान का कोई महत्व नहीं था, उन्हें तो बस गुरु की आवश्यकता थी, अतः वह मार्ग पूछता हुआ अपनी राह चल दिया। चलते चलते रास्ते में कुछ चरवाहे बैठे थे, उनसे पूछा तो उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हम नहीं जानते। तब एक सुहावनी सूरत वाले, बालों में तेल लगाए हुए और सुंदर कपड़े पहने हुए बालक ने कहा, कहीं तुम मेरे पिताजी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो? यदि उनके बारे में ही पूछते हो तो वे हमारे परिवार की सारी मिल्कत और सुवर्ण आदि जो भी था सब लेकर भारत गए थे, और उसके बदले में भारत से बहुत सारी रत्नजड़ित पुस्तकें लेकर लौटे थे। प्रायः वे कभी काम नहीं करते, लेकिन आज खेत में हल से जुताई करने गए हैं। मिलारेपा मन ही मन विचार करने लगा, बच्चा उन्हीं के बारे में ही बता रहा है, लेकिन महान अनुवादक खेत में हल चला रहे हैं। और मंजिल की ओर चलता गया। रास्ते के पास में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, हृष्टपुष्ट एवं कद्दावर शरीर वाला और विशाल नेत्र वाला भिक्षु खेत में हल चला रहा था। उनको देखकर मिलारेपा आनंदित हो गया और कुछ स्तब्ध सा रह गया। मिलारेपा ने उनसे पूछा, आप मारपा को जानते हैं? उनका घर कहाँ है? वे बोले, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मिलारेपा ने कहा, मैं यूं अंतसांग के ऊपरी भाग से आ रहा हूँ, मैं उनसे आत्मविद्या सीखने के लिए आया हूँ। लामा ने कहा, मैं तुम्हारी मारपा से मुलाकात करवाने की व्यवस्था करवाता हूँ, लेकिन पहले खेत में हल चलाने का काम करना पड़ेगा। लामा ने टोपी के नीचे जमीन में छुपाया हुआ पे निकाला और मिलारेपा को देकर चले गए। उसने पूरा पे पिया और खेत में हल चलाने लग गया। बड़ी लगन से काम कर रहा था। थोड़े समय के बाद एक छोटा बालक उसके पास आया और बोला, घर पर आइए और लामा की सेवा कीजिए। मिलारेपा बोला, मेरा सौभाग्य है कि लामा ने मुझे खेत की जुताई करने का काम सौंपा है, और उसके बदले में वे मुझे महान गुरु मारपा से मिलाने वाले हैं, अतः मैं जो बाकी है उतनी जुताई पूरी कर लेता हूँ और फिर चलते हैं। इतना कहकर वह हल चलाने लगा और जितना बाकी था उतना काम पूरा कर दिया। जब पूरे खेत की जुताई हो गई तब मिलारेपा उस बच्चे के साथ घर पर गया। पहले जिस भिक्षु से मिले थे वही पीठ पीछे तकिए और घड़ी की हुई चद्दर पर बैठे थे। वह सोचने लगा, ये तो वही भिक्षु है जो मुझे खेत में मिले थे, लामा किधर होंगे? तब लामा बोले, ये सत्य है कि तुमने मैंने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही मारपा हूँ जिसे ढूंढते हुए तुम यहाँ आए हो, प्रणाम करो। लामा की बात सुनते ही मिलारेपा उनके चरणों में मत्था रखकर दंडवत की स्थिति में गिर पड़ा और बोला, मैं महापापी हूँ, अपना मन, वाणी और शरीर आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे भोजन, कपा और शिक्षा की याचना करता हूँ। मुझे जीवन में आत्मज्ञान अपनाने की विद्या सिखाइए।
और उसने उसके जीवन की पूरी घटना एवं अपने हाथों हुई गलतियों को निखालसता से बताई। लामा बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मन, वचन और शरीर से अपने आप को समर्पित करते हो, लेकिन मैं तुमको खाना, कपड़ा और विद्या तीनों एक साथ नहीं दूंगा। अगर मुझसे भोजन और कपड़े चाहिए तो आत्मविद्या किसी और से लेनी होगी। अगर आपको विद्या मुझसे चाहिए तो भोजन और कपड़े की व्यवस्था कहीं और से करनी पड़ेगी। दोनों में से एक का चयन करो। परंतु आप मुझसे आत्मविद्या सीखना पसंद करोगे तो वह केवल तुम्हारे प्रयत्न और पुरुषार्थ पर ही अवलंबित होगा। मिलारेपा ने उत्तर दिया, मैं आपसे आत्मविद्या पाने के निमित्त आया हूँ, अतः मुझे आप आत्मविद्या सिखाइए। भोजन की व्यवस्था मैं दूसरी जगह से कर लूंगा। इतना कहकर अपने साथ एक किताब ले आया था, उसे उस पवित्र ध्यान खंड में रखने लगा। ये देखकर मारपा बोले, इस गंदी पुस्तक को इस पवित्र स्थान से हटा लो, नहीं तो इस स्थान को गंदा कर देगी। उसने सोचा, मेरी यह पुस्तक तंत्र विद्या की है, इसलिए इन्होंने मुझे इस प्रकार कहा। फिर सावधानी से उस पुस्तक को वहां से हटा ली। वह मारपा के साथ कई दिनों तक रहा। उनकी पत्नी ने उसे भोजन और कपड़े दिए।